हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पे गोल्ड रिटर्न्स का एपिसोड नंबर 3, जहां पे हम फिर एक स्टॉक का एनालिसिस करने जाएंगे। जहां पे मैंने पिक किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कि काफ़ी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हुई है और अभी अपवर्ड मूवमेंट है। तो हम इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। स्टॉक एनालिसिस करने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक का नाम है जेके पेपर, अपनी इंडस्ट्री का लीडर, पेपर इंडस्ट्री का लीडर जेके पेपर, जो कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आइए देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या बिजनेस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। डिफरेंट टाइप के पेपर्स, वेदर इट्स एजुकेशन पर्पस, ऑफिस पर्पस और पैकेजिंग रिलेटेड बोर्ड्स और पेपर्स, ये कंपनी बनाती है और इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। Apart from this, they also serve other industries like the packaging industry for different purposes, and consumable disposal, for home purposes. So if you see the office and copier paper, कोटेड प्रिंटिंग पेपर मीन्स जो जो कोटेड प्रिंटिंग पेपर, फिल्म पेपर कह सकते हैं आप। जैसे आप पेपर फोटो खिंचवाते हैं, उसका जो प्रिंट निकलता है, उस टाइप के पेपर भी ये लोग बनाते हैं। राइटिंग एंड प्रिंटिंग, जो कि आप फोटो कॉपी जीरोक्स कराते हैं, वो पेपर। आप नोटबुक के लिए जो पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो सीड्स होती हैं। और इस कंपनी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो शायद आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने स्कूल टाइम से इसकी A4 सीट यूज़ ना की हो। मैंने भी अपने स्कूल टाइमिंग से आज तक इसकी A4 सीट जब भी लगती है, मैं इसी कंपनी की यूज़ करता हूँ। इवन दो उस स्कूल टाइमिंग में स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं जानता था, तब भी ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और आज भी ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेटली इसका बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। पेपर एजुकेशन रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे, ऑफिसेज रहेंगे और ये बिजनेस भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट के प्रोडक्ट हैं, कंज्यूमेबल्स फॉर होम पर्पज ऑल्सो। एंड कितनी इंडस्ट्रीज या कितने डिफरेंट सेगमेंट को ये कंपनी कैटर करती है, आप यहाँ देख सकते हैं। कॉर्पोरेट, FMCG, फूड रैपर्स, जो फूड पैकेजिंग होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट पैकेजिंग जो बनाती है, उसके लिए पेपर प्रोवाइड करते हैं। जो कार्टन्स के लिए जो बोर्ड होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं पैकेजिंग के लिए। अब जो अदर कंज्यूमेबल्स हैं लाइक दीज ग्लासेस एंड ऑल, ये आप घर में आइसक्रीम फैक्ट्रीज, आइसक्रीम कंपनी, होटल्स, घर पे सब जगह यूज़ होता है। रही बात जो प्रिंटिंग, राइटिंग एंड स्टेशनरी रिलेटेड पेपर है, वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, IT ऑफिस हो, ABCD कोई भी ऑफिस हो, सब जगह यूज़ होता है। तो इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस। ये कंपनी हमेशा डे बाय डे ग्रो करने वाली है। अब हम इसका स्टॉक एनालिसिस देखते हैं, ये कंपनी पास्ट में कैसे परफॉर्म करते आ रही है और आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करने वाली है। आप ये वीडियो अंत तक देखिए। हो सकता है ये इस एनालिसिस के बाद अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम ये इसकी टेक्निकल और अदर डिटेल्स एनालिसिस के लिए इसके पेज पर आए हैं। जेके पेपर करंट प्राइस 345 रुपीज़। ये 52 वीक हाई अगर हम देखें तो 453 का इसका इस साल का हाई है। वहाँ से ये ड्रॉप होते 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 300 तक गया। इवन दो अगर आप इसके लास्ट क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आए हैं, अभी अभी Q1 ऑफ FY23-24 के जो रिजल्ट थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। बट ड्यू टू कंसोलिडेशन
इन द इंडस्ट्री इट वेंट डाउन, और उसके बाद इसने कुछ कंसोलिडेशन फेज दिखाया 1-2 महीने का। अब आप देखिए इसकी अप मूव जर्नी फिर से स्टार्ट हुई है। आप अगर इसका चार्ट देखें तो वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, पहले हाई प्राइस पे थी, वहाँ से धीरे धीरे नीचे आई, कुछ दिन कंसोलिडेट किया, अब डबल बॉटम के बाद रिवर्सल के साइन दिया है, और ये अच्छा खासा एक इंडिकेटर और सिग्नल है कि ये अब फिर से बुलिश ट्रेंड में जा रही है। तो ये 1 ईयर का चार्ट हम सिर्फ देखेंगे। ये टॉप था, यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ से धीरे धीरे कंसोलिडेट हुई, डाउनवर्ड्स गई, यहाँ पे आके अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। आई थिंक 20 से 30% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, एंड सेम रेवेन्यू ग्रोथ। तो इसके बाद कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये कंपनी फिर से अपवर्ड मूवमेंट की तरफ चल रही है। तो हम इसका चार्ट फिर से देखते हैं, 1 ईयर चार्ट, या सो दिस इज 1 ईयर चार्ट, एंड आज करीब 10 रुपए का अप मूव आया है। अब इसके बाद मुझे ये लगता है कि कंपनी यहाँ से कम 380 और 400 तक के प्राइस आगे आने वाले 6 मंथ में दिखा सकती है। तो इस चार्ट को देख के दो टाइप की सजेशन या दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं इस प्राइस पे आप इस शेयर्स को ले सकते हैं। आप आगे आने वाले 6 मंथ, दैट मीन्स बाय दिसंबर, कमिंग दिसंबर जनवरी, ये 380-400 तक जाएगा कम से कम, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आप इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 320। तो ये तो रही इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का नज़रिया। बाकी हम इसके अगर फंडामेंटल्स और अदर परफॉर्मेंस देखें तो आपको इस स्टॉक में और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये देखें, इसका अर्निंग पर शेयर 73 रुपीज़, दैट मीन ये अंडर वैल्यूड कंपनी लगती है मुझे अगर मैं इसका ईपीएस और इसका प्रॉफिट देखूं, क्योंकि इसका मतलब है ये कंपनी हर साल एक शेयर पे अपनी जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें 73 रुपए का एडिशन कर रही है। तो इस हिसाब से एटलीस्ट 30 से 40 रुपए पर ईयर इसका शेयर प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। बट आइडियली ऐसा नहीं होता है कि जो परफॉर्मेंस हो वही ऐड हो, कभी कम प्लस माइनस चलता है, बट डेफिनेटली दिस इज अ अंडर वैल्यूड कंपनी। ये कभी भी अपवर्ड बुलिश ट्रेंड में जा सकती है, एंड मे बी 500, 600, 700 तक के प्राइस दिख सकते हैं। इट मे टेक टाइम, 6 मंथ, 1 ईयर, वॉट एवर। पी देखिए आप कितने लोग 4-5 के पी पे आजकल कौन सी कंपनी मिलती है, मुझे तो नहीं लगता इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी 4-5 के प्राइस पे मिलती होगी। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, अगर हम इसका डिविडेंड भी देखें तो जहाँ तक मुझे याद है इस साल इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 300, 350 पे 3 रुपये, 2.3 का डिविडेंड यील्ड है। और वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर, अगर आज करंट वैल्यू इसकी बुक में देखी जाए तो 238 रुपये की वैल्यू है और शेयर ट्रेड हो रहा है 340-45 रुपये पे। इसका मतलब कितना सस्ता है कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, 1.4, नॉट इवन 2 टाइम्स, तो बहुत ही सस्ता शेयर है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर हम इसका फाइनेंशियल और अदर परफॉर्मेंस देखें तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये स्लोली परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर आज हम इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट देखें तो आप देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट है, पिछले 1 महीने का एवरेज वॉल्यूम ब्रेक कर दिया है। अभी ट्रेडिंग के 3 घंटे बाकी हैं, ट्रेडिंग के 3 घंटे बाकी हैं। अगर 3 घंटे और इसी वॉल्यूम से इसके स्टॉक्स ट्रेड हुए तो ये करीब 25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो जाएगा, जो कि अपने पिछले 1 महीने के एवरेज से 2.5 गुना होगा। तो ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मुझे स्टॉक में दिख रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो मैंने बोला था इसने अच्छे रिजल्ट दिए थे, 18% ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। अगर हम इसका फाइनेंशियली फैक्टर्स देखें तो डिविडेंड, इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया है,
ओके, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है, कंसिस्टेंटली देती है। ओवरव्यू में अगर हम इसके रेवेन्यूज़ देखें तो ये जो आप डाउनवर्ड्स, लिटिल बिट डाउनवर्ड्स जर्नी देख रहे हैं, ये कोरोना लॉकडाउन वो एक जो अनफॉर्चुनेट टाइम था उस वजह से हुई थी। उसके बाद आप ग्रोथ देखिए, 2750 करोड़, 4000 करोड़, 6500 करोड़। तो इस 4000 से सीधे 6500, 50% से ज़्यादा की ग्रोथ एक साल में। ओह माय गॉड, दिस इज फिनोमिनल। नेट प्रॉफिट फिर से वही ग्रोथ आप देखिए, जो कोरोना टाइम था वहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट, फिर नीचे गया, उसके बाद प्रॉफिट देखिए 250 करोड़, 550 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़, डबल प्रॉफिट। ईपीएस 19-20 में कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ कोरोना, 23-26 फिर कोरोना ईयर में लॉकडाउन, नीचे गया 13 रुपए, 13 से 32, 32 से 70। माय गॉड, 32 से 70, 2.5 गुना ईपीएस। अगर 2.5 गुने एक साल में हो रही है तो आप सोचिए कंपनी 2.5 गुना इसकी प्राइस, 2.5 गुना वैल्यू से ग्रो कर रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक साल में 2.5 गुना होना चाहिए। बट ऐसा नहीं, जनरली नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसी टर्म में आपको रिटर्न मिल सकते हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अगर हम इसका डेट देखें तो यहाँ पे डेट इंक्रीज हुआ क्योंकि कुछ पिछले एक दो साल में इन्होंने काफ़ी एक्सपांसन किए हैं अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में। बेस्ड ऑन डिमांड इन्होंने अपनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। और वो भी एक और प्लांट जो इनका गुजरात में है, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी एक्सपांसन किया है। तो इनका इनका थोड़ा सा डेट बढ़ा था। बट जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है, डेट देखिए यहाँ 2022 से 2023 में हाफ हो गया है। और इन्होंने शायद ये भी बोला है कि आगे आने वाले समय में डेट और कम हो जाएगा। तो डेट कम हो जाएगा, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ ही रहे हैं, तो कंपनी कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकती है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। 50% प्रमोटर और 14% FII DIC होल्डिंग है, रेस्ट इज विद पब्लिक। सो शेयर होल्डिंग भी काफ़ी ठीक है। बट प्रॉफिट और रेवेन्यू एंड देयर इज़ नो प्लेस, इन सब का अगर हम पूरा कॉम्बिनेशन एक पेपर पे ड्रॉ करें और देखें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फेवरेबल है। इस प्राइस पे आप, आज हम जिस प्राइस पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, मे बी इन कमिंग टाइम फिर से हम इसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ से इस 2 क्वार्टर में ही 15 से 20% का रिटर्न इजीली दे सकती है। तो आप इस स्टॉक में स्टडी करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर लगता है और मेरी पर्सनल राय ये होगी कि हाँ, ये अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है किसी स्टॉक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं। मैं आगे आने वाले टाइम में उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।